नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। बीजेपी अब कांग्रेस के उस किले पर फोकस कर रही है जहां उसे अमूमन नाकामी ही मिली। छिंदवाड़ा में सीएम के दौरे, रैली, घोषणाएं और जाम सांवली में हनुमान लोक की आधारशिला रखना, यानी कमलनाथ को उनके घर में घेरने की जुगत बीजेपी की। तो हनुमान भक्ति से आखिर किससे मिलेगी शक्ति, करेंगे आज महाडिबेट। पहले रिपोर्ट देखिए। हम लोगों ने आज श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन किया है। ये अद्भुत सिद्ध स्थल है और हनुमान जी की कृपा सदैव यहाँ बरसती है। उन्हीं की प्रेरणा से आज यहाँ हनुमान लोक के निर्माण का शुभारंभ होगा और उन्हीं की कृपा से अद्भुत लोक बनेगा। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज जाम सांवली में हनुमान लोक बनाने का ऐलान करने के साथ ही आधारशिला भी रखा है। कमलनाथ ने यहां 2018 से पहले हनुमान की सबसे बड़ी मूर्ति के साथ मंदिर का भी निर्माण कराया। तो दूसरी ओर सीएम के ऐलान के बाद अब हनुमान लोक आकार लेने जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम ने पांढुर्ना को जिला बनाने का ऐलान भी कर दिया। पांढुर्ना, कौसर और नागरबाड़ी, इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया जाए। तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूं। सीएम शिवराज के छिंदवाड़ा दौरे पर कमलनाथ ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने आपको पहचान लिया, झूठी घोषणाएं कर राजनीति ना करें। आजकल तो शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन तो डबल स्पीड पर चल रही है। ये जहां जाते हैं, आज तो छिंदवाड़ा भी गए हैं, मेरे जिले में गए हैं। झूठी घोषणाएं पहले कर दी, 3 साल पहले, 4 साल पहले। शिवराज सिंह जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। दरअसल छिंदवाड़ा कांग्रेस का वो किला जो 2018 और 19 दोनों में अभेद्य रहा, लेकिन इस बार बीजेपी इस किले में सेंधमारी करने के प्लान के साथ मैदान में है। नए जिले का ऐलान और हनुमान लोक की आधारशिला इसी सियासत का हिस्सा मान सकते हैं आप। अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा में हनुमान का आशीर्वाद किसे मिलता है। छिंदवाड़ा से राजेश करमिले, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 2018 का विधानसभा रहा हो या फिर 2019 में लोकसभा चुनाव, यहां से अमूमन कांग्रेस ही आगे रही है। और अब कोशिश जरूर है, अब 23 और 24 में शायद तस्वीर बदले, इसलिए तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, तमाम ऐलान भी यहां पर हो रहे हैं। चर्चा करेंगे। पहले 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे तारुफ करा दें आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 पर। और राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है राजपाल जी न्यूज़ 18 पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में, आपका भी स्वागत है। राजपाल जी, एक और लोक, धार्मिक लोक बनाने का ऐलान, क्या एमपी में सियासत इसी आधार पर कर रहे हैं आप? मैं निश्चित तौर पर, देखिए, जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल है जी, ये छिंदवाड़ा जिले में श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज का जो स्थान है, जाम सांवली में, सोनसर में, ये वहाँ हनुमान जी महाराज की बड़ी दया है, कृपा है। और उस पूरे क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश के लोग वहाँ पर जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं। दर्शनार्थियों का वहाँ पे हमेशा तांता लगा रहता है, मेला लगा रहता है। और सरकार काहे के लिए होती है? सरकार इसीलिए होती है कि हमारे नागरिकों को सुविधा देने का काम करें। तो जिस धार्मिक स्थान पर ज्यादा जनसंख्या में भक्तगण आते हैं, तो उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का काम सरकार का है। और ये सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार है, ये इस प्रकार के और जो दर्शनार्थी है, धर्मार्थी है, उन लोगों की व्यवस्थाएं करने में विश्वास रखती है, उनको सुविधा देने में विश्वास रखती है। उनको कैसे अच्छे से सुगमता से दर्शन हो सके, कैसे उनका वहाँ आवास निवास हो सके, किस प्रकार से वो प्रेम पूर्वक जाकर भगवान के दर्शन करके वापस अपने गंतव्य को जा सके, इन सब सुविधाओं का ध्यान रखने का काम सरकार का है, सरकार कर रही है। और सिर्फ वहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में तमाम स्थानों को हमने इस प्रकार से जो
डेवलप करा है या महाकाल लोक से लगा के तमाम ये बना, ये ईश्वर की कृपा है। ये बाबा महाकाल की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से हो रहा है। पर इसको करने के निमित्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि इस प्रकार के हमारे जो बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, उन दर्शनार्थियों की व्यवस्था करने का हम काम कर पा रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है और जनता का आशीर्वाद। ठीक बात है। भूपेंद्र जी सुन रहे होंगे आप, ठीक बात है, वहां पर सबसे बड़ी मूर्ति भी बनवाई गई कमलनाथ जी के जरिए, लेकिन क्या इस धार्मिक जगह को नजरअंदाज कर दिया गया? अब जाकर सरकार यहां पर लोग बनाने जा रही है। देखिए, ये तो घोषणाएं हैं और इन घोषणाओं के बारे में आपको बता दें जी कि मुख्यमंत्री 4 साल पहले जाम सावली में 22 करोड़ से की घोषणा कर चुके हैं। अभी तो उन्होंने 15 करोड़ की है, परसेंटेज घटा दी है। तो ये जो घोषणाएं ये 4 साल से हो रही है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जाम सावली के हनुमान जी को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे जी। तो ये जो धोखे की घोषणाएं हैं ये चलती रहती हैं। एग्जीक्यूट होने में तो क्या है, लोग बना रहे हैं। महाकाल लोग बनाया, कैसे लुढ़क गया 12 किलोमीटर की हवा में, ये सबको पता है। ये जो है इस तरह के लोग बनाकर भगवान के नाम पर भी जो है खेल करने वाले लोग हैं, ये सरकार है। तो ये जहाँ जहाँ लोग बनाएंगे वहाँ वहाँ आप देख लेना, कहीं पर 15 किलोमीटर की हवा में निकल लेंगे, कहीं पर जो है 12 किलोमीटर की हवा में निकल लेंगे और फिर जो है फर्जी काम कराने पड़ेंगे। अभी जो है आप यहाँ की हवा का पैरामीटर जब पता कराया गया कि उज्जैन में साहब ये कैसे आया कि साहब इतने किलोमीटर की हवा से, बोले साहब इंदौर एयरपोर्ट की हवा का जो दबाव था उसके आधार पे हमने घोषणा कर दी है। तो ऐसी फर्जी घोषणाएं भी करनी पड़ती हैं अपने आप को बचाने के लिए। आज जो महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का प्रदर्शन हुआ है, जिस तरह की पता चली वहां पर जो है लोगों ने, जनता ने खुद अपनी आंखों से देखा। भूपेंद्र जी, छिंदवाड़ा को लेकर चिंताएं नहीं हो रही? इसमें चिंता की क्या? नए जिले का ऐलान किया है, एक महाविद्यालय का ऐलान भी मुख्यमंत्री वहां पर कर आए हैं। सौंसर को भी पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित करने की बात कही है। ये घोषणा है, मैंने आपसे क्या कहा, वहां तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, देश का सबसे सुव्यवस्थित मेडिकल कॉलेज, उसका काम क्यों रोक दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने? जरा इसका जवाब दें। अगर आप उस जिले की जनता के विकास में रुचि रखते हैं तो एक बनते हुए मेडिकल कॉलेज के काम को क्यों रोक दिया है, इसका जवाब दें। केवल राजनीति करने के लिए, वो भी घृणास्पद राजनीति करने के लिए कि आप जो है वहां की जनता पर भी कहर ढा सकते हैं, एक होते हुए काम को रोक सकते हैं, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री देते नहीं है। आप ऐसी 10 कॉलेज और घोषित कर दो, उससे होना क्या है? करोगे तो कुछ नहीं। इतनी जो है आप जो है छतरपुर का मेडिकल कॉलेज बन गया क्या? ये जो है फर्जी घोषणाएं चल रही हैं। सागर के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, आधे कोर्सेज की मान्यता नहीं है वहां पर। कितने स्टूडेंट्स का आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया आपने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों में। आप किस किस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, और ये घोषणाएं आपकी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दर्शाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नकली अस्पताल आप बना रहे हैं, आप खुद ही पकड़ रहे हो कि साहब 20-20 अस्पतालों में एक ही डॉक्टर ड्यूटी पर है। आप ये क्या काम कर रहे हैं भाई? मध्य प्रदेश को कौन सा मध्य प्रदेश बना रहे हैं? ये इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और इस तरह की घोषणाओं से अगर जो है प्रदेश का कल्याण होता हो तो फिर ये 5 करोड़ लोग जो है ये काय के लिए आपके 5 किलो के झोले पे निर्भर है? इस बात का जवाब देना चाहिए। आपने जनता को तो ला दिया 5 किलो के झोले पर और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि हमने साहब हिंदुस्तान बदल दिया, चांद पे पहुंच गए आप जो है, और ये चांद पर जनता को ले जा रहे हैं आप। ये इसका जवाब जब तक आप नहीं देंगे जनता को, जनता आप पर भरोसा करने वाली नहीं है। राजपाल जी से इसका जवाब लेंगे, उससे पहले सरमन जी के पास जाऊंगा मैं। सरमन जी, ये धार्मिक लोग लगातार, अगर हम बहुत सारे धार्मिक लोगों का हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है धार्मिक लोगों का, और अब हनुमान लोक की आधारशिला भी रखी गई है, ये क्या एक दूसरे के हिंदुत्व की काट के तौर पर हम इसे देखें क्या, और कैसे एनालाइज करें? देखिए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जाम सावली में श्री हनुमान लोक के निर्माण की 28 एकड़ में 35 करोड़ रुपए से बनाने की जो घोषणा की है, वो दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सदैव जो है ना धार्मिक पृष्ठभूमि से रहे हैं और धर्म के प्रति उनका झुकाव, लगाव और उनकी निष्ठा सदैव रहती है और रहना भी चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन आपने जो कहा ना कि वो काट के रूप में, तो देखिए मैंने कहा कि वो उनकी परंपरा या वो उसी कल्चर से आते हैं।
अब मैं थोड़े से संदर्भ देना चाहूँगा माननीय प्रशांत जी। देखिए, यदि यहाँ जाम सांवली के श्री हनुमान लोक की घोषणा या वहाँ जाने की जो बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, गए हैं जी, यदि वो उनकी कोई शुभ या अशुभ घड़ी के नजरिए से देखते हैं तो उनको इसके पहले जाना चाहिए था मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में। क्योंकि जब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जब जाम सांवली से 2003 में चुनाव का अभियान चालू किया था तो उनके साथ में एक वहां पे टैग लग गया था और उन्होंने वहीं से चुनाव की शुरुआत की थी और तभी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी को वो परास्त कर पाई थी। तो अब यदि उस रूप शुभ और अशुभ के रूप में देखते तो उनको बहुत पहले वहां जाना चाहिए था। अब दूसरे संदर्भ में और लेना चाहूंगा, देखिए कि जब उमा भारती गई थी 2003 में, बीजेपी की सरकार है पिछले 18-19 साल से, तो इतने समय से आपने वहाँ का श्री हनुमान लोक का या जाम सांवली के निर्माण का, वहाँ के विकास का क्या किया? क्योंकि आप ही के दल की सरकार है, आप ही पिछले 15-18 साल से मुख्यमंत्री हैं। एक दूसरा, जो अभी पांडुरना जिला बनाने की बात कही है कि 55वां जिला होगा पांडुरना, तो देखिए पांडुरना में 2003 और 8 में तो हालांकि बीजेपी वहां से जीती थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो है ना वर्तमान में विधायक कांग्रेस के हैं नीलेश उइके। अब यहाँ छिंदवाड़ा के संदर्भ में यदि पूरी बातचीत को देखेंगे माननीय प्रशांत जी, तो छिंदवाड़ा में मतलब मैं ये एक पत्रकार के नजरिए से जो देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को अपना लिया और छिंदवाड़ा वासियों ने कमलनाथ जी को स्वीकार कर लिया। यही नतीजा है कि छिंदवाड़ा में आज कांग्रेस पार्टी की सारी सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 40 वर्षों से कमलनाथ जी, अभी उनके बेटे नकुलनाथ जी हैं। तो अब ये छिंदवाड़ा, जबकि वो आदिवासी बाहुल्य जिला है, छिंदवाड़ा पूरा आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र है, अब ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जाम सांवली में जाना और इस तरह के अनाउंसमेंट करना निश्चित रूप से जो धर्मभीरू लोग हैं, जो धर्मावलंबी लोग हैं, बल्कि इसके सियासी बड़े कहें कि टारगेट्स भी हैं, उन पर जरूर आपसे मैं आऊंगा तो दोबारा समझूंगा। लेकिन राज्यपाल सिसोदिया जी बहुत सारे आरोप लगाए भूपेंद्र जी ने, वो कह रहे भाई फर्जी और धोखे की घोषणाएं हैं, पहले भी आपने घोषणाएं की, पूरी होती नहीं है, और अब मेडिकल कॉलेजेस से लेकर तमाम नर्सिंग कॉलेजों का जिक्र भूपेंद्र जी कर रहे हैं। देखिए, ये भूपेंद्र जी और भूपेंद्र जी की पार्टी ये इस कंफ्यूजन में चल रही है कि ये क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है इनको। झूठ मूठ में पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, चिट्ठी लेके आए कोई सी एक फर्जी आदमी खड़ा करा, नतीजा FIR हो गई, भगते फिर रहे। फिर उसके बाद में अब ये कह रहे कि साहब ये अजीत कुरैशी साहब, इनके जो है पूर्व राज्यपाल जी, वो कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस को नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से वो कर रही है कांग्रेस, धार्मिक। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी बयान देते हैं कि 82% जनसंख्या हिंदुओं की है, तो हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत क्या, वो तो है ही सही। फिर कमलनाथ जी कह देते हैं, कमलनाथ जी की इस बात पे दिग्विजय सिंह जी कह देते हैं कि साहब जो है इस प्रकार के हिंदुत्व के बयान जो है संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को नहीं देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा मांग लेते हैं वो कमलनाथ जी से। कुल मिला के इतना घनघोर कंफ्यूजन चल रहा है कांग्रेस के नेता से लगा के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से लगाकर, तो वहां पर जो बीच के थोड़े तहसील स्तर के और जिला स्तर के अधिकारी, इनके पदाधिकारी है, वो तो उनको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि वो चुनाव के पहले क्या करे, क्या बोले। पल पल में यहाँ से स्टेटमेंट चेंज हो रहे, सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते और एक तरफ से भी नहीं घेर पा रहे। और उसके उलट जब इनको अवसर मिला 18 महीने का, तो इन्होंने कुछ नहीं करा। उस समय इनको मंदिर जाने में शर्म आ रही थी, उस समय इनको जो है कोई धार्मिक आयोजन में जाने में शर्म आ रही थी, और आज जो है अब जब चुनाव नजदीक आया तो ये चुनावी हिंदू बन के बात करने लग गए, चुनावी आडंबर करने लग गए। तो ये सब चीजें जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत निर्मल मन से, पवित्र उद्देश्य से मध्य प्रदेश में एक पूरा सर्किट तैयार कर रहे हैं। जैसा स्क्रीन पे चल रहा है, दतिया में देवी लोग, दतिया के बाद में रतनगढ़ में देवी लोग, रतनगढ़ के बाद में फिर आप आएंगे तो सलकनपुर में देवी लोग, सलकनपुर के बाद में जब आप ये सागर का चल रहा है, संत रविदास जी का मंदिर बनेगा, फिर वहां से अगर आप जाएंगे ओंकारेश्वर तो फिर वहां पे शंकराचार्य जी की मूर्ति लगने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरा मध्य प्रदेश के अंदर सवाल यही उठाया था भूपेंद्र जी ने कि भाई आपने घोषणाएं कर दिया, अनाउंस कर दिया, लेकिन वो जमीन पर कब आएगा? अगर ठीक है, मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। ये भी आज घोषणा नहीं है साहब, ये अगर आज अपन जाम सांवली की बात करें एक मिनट सर, तो ये भी घोषणा नहीं है, ये आधारशिला रखी। अच्छी बात है, आधारशिला रखी गई है, आकार भी जल्दी ले तो और अच्छी बात होगी। आधारशिला रखी है, भूपेंद्र जी, घोषणा करना और आधारशिला में बहुत अंतर।
चलता रहे। जी 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 भूपेन जी, अक्सर होता ये कि आप लोगों पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लग जाता है। एक दूसरी बात कि भाई कंफ्यूजन कहां है, जैसा कि जिक्र अजीज कुरैशी से लेकर दिग्विजय सिंह और फिर कमलनाथ जी के बयान का जिक्र कर रहे हैं। ये जो लोग ये जो है चुनावी हिंदू, इच्छाधारी नागिन और ये दुनिया भर की बातें करते हैं, ये सब नाग संप्रदाय के ही लोग हैं। इनको इस बात की शर्म नहीं है कि जो है हिंदू पैदाइशी होता है, बॉर्न होता है, उसको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो अगर नहीं, वो दर्शन करने के बाद तो उसके मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए धर्मशाला बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए रोड बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सुविधा देने की जरूरत नहीं है। डिबेट कराना कि नहीं कराना है, नहीं आपको मैंने जो है आपको मैंने टोका नहीं, और आप जो है सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम ये, सरकार का काम लोगों को उल्लू बनाना है क्या? सरकार का काम लोगों को बेवकूफ बनाना है, लूटना है, ठगना है, चोरी करना है, क्या है सरकार का काम? आपके नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ हाईकोर्ट ने बयान दिया, आपको हाईकोर्ट ने प्रताड़ना दी, उसके बाद बेशर्मी से लूट कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश को खजाना लूट रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोगों को आप जो है कर्जे में डाल रहे हैं। ये आपकी सरकार को हाई कोर्ट ने 20 बार लताड़ लगाई, जनता देख रही है। आपने फर्जी मेडिकल कॉलेज, आपने फर्जी जो है फर्जी नर्सिंग कॉलेज बनवाए, हाई कोर्ट ने प्रताड़ना दी है आपको। आप लोग बेशर्मी से लूट में लगे हुए हैं। आप जो है अली बाबाओं की ये पार्टी बन गई है। आप कितने नर्सिंग कॉलेजों के मामले में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है? आपको शर्म है उस बात की? सरकार का काम है, सरकार का काम है ठगना। आपके चीफ सेक्रेटरी पर 5 लाख की कास्ट लगाई, शर्म है आपकी सरकार को? चल ठीक आपके कलेक्टर को रिक्वेस्ट है आप दोनों शांत हो जाए प्लीज। उसकी बात की जी ठीक है, आपके कलेक्टर को अदालत कहती है कि दलाल बना हुआ पार्टी का। भूपेन जी प्लीज, शर्मा जी बहुत कम शब्दों में आखिरी सवाल, क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश छिंदवाड़ा पर फोकस करने के नजरिए से बर्बाद कर दिया और आप उस बर्बादी का यहाँ जश्न मनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए प्रशांत जी, आपने ठीक कहा कि परसेप्शन बनाने की कोशिश तो की जा रही है, करना भी चाहिए, लेकिन अब इसमें 2-3 विषय बहुत सामान्य से हैं कि जैसे कि पांडुना से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है और डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने इसकी शिकायत भी की है और अब वहां पर ये अनाउंसमेंट भी हुए हैं। तो अब ये नैतिकता का तकाजा ये कहता था कि वहां पर सारी चीजों से बचना चाहिए। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ, उस पर कुछ होगा नहीं, लेकिन इनका इंटेंशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरूर देखेगा और ये बाकी दलों ये बड़ी बात आपने कही कि अभी ऐसी घोषणाओं से बचते तो बेहतर होता। चर्चा को यहीं थामेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता है। भूपेन जी, राजपाल जी, सरमन जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।